Hello friends, good morning. Today topic is company accounts, issue of shares, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें अपन ओवर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। इसके साथ साथ इसमें एडवांस पेमेंट और एरियर, कॉल्स एंड एरियर दोनों का एडजस्टमेंट है इसमें। ये क्वेश्चंस टेबल को, प्रोसेस को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको यहाँ 100 रुपये का शेयर है, 100 करना ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकंड कॉल 30। ये टोटल 100 करना ज़रूरी है। इससे अपने क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस रूल आउट हो जाएंगे। यस, उसके बाद में इसने कहा है कि इसने टोटल जो है आपको क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर ये 23 है, ये 22 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। इसने ये कहा है कि 5000 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड 22 बट दिस क्वेश्चन इज 23। यस, इस कंपनी ने कहा 5000 शेयर 100 रुपये वाली कंपनी ऑफर कर रही है। तो जो नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड होते हैं, जितने शेयर कंपनी ऑफर करती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का है। इसने बताया कि 8000 शेयर के लिए एप्लीकेशंस आई है, तो नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड 8000 और नंबर ऑफ़ शेयर ऑफर्ड इज 5000। इसने बताया एप्लीकेशन में 20 रुपये, ये एप्लीकेशन मनी 20 रुपये लिख दी, और यही एप्लीकेशन मनी एडजस्ट भी 20 रुपये से ही होगी। अलॉटमेंट पे 30 रुपये मांगे इसने, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपये मांगे इसने। जो इसने अपने को प्रोसेस बताया वो अपन ने नोट डाउन कर दिया अपन ने। यस, अब अपन देखते हैं कि 8000 शेयर की एप्लीकेशन आई। 8000 शेयर की एप्लीकेशन में 20 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 1,60,000 आएंगे। 8000 इंटू 20, 1,20,000 आएंगे। 5000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो 5000 शेयर के अगेंस्ट में कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। 5000 इंटू 20, जितने शेयर अलॉट करते हैं उतना ही पैसा कैपिटल में एडजस्ट करते हैं अपन। यहाँ पे आएंगे 5000 इंटू 30, यहाँ आएंगे 5000 इंटू 20 और यहाँ पे आएंगे 5000 इंटू 30। ये ड्यू की एंट्री करेंगे बाद में। अलॉटमेंट में ड्यू की से एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री से करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री से करेंगे अपन। यस, तो ये अपने पास में ये पहला कॉलम बनाया अपने स्टैंडर्ड का, जिसमें एप्लीकेशन 8000 शेयर की एप्लीकेशन आई। 20 रुपये के हिसाब से 1,60,000 रुपये आएंगे अपने पास में। अपन 5000 शेयर अलॉट करेंगे, उसके लिए कैपिटल में एडजस्ट करेंगे 1 लाख रुपीज़। फर्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 1,50,000, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी 1 लाख से, और सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी 1,50,000 से। इसने आगे बताया कि एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर हैज़ बिन रिजेक्टेड। जिन शेयर होल्डर्स ने, जिन एप्लीकेंट्स ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके पैसे वापस लौटा दिए अपन ने। 1000 शेयर पे अपने पास में 20 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये आए थे। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड नील, कुछ भी शेयर उनको अलॉट नहीं किए, कैपिटल में कोई पैसा एडजस्ट नहीं होगा, उनका जितना पैसा आया वो रिफंड कर देंगे अपन। फिर कहा इसने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट दे दिया एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड थ्रू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बचे हुए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दे दिया। बचे हुए एप्लीकेंट कितने हैं? 8000 थे, 1000 को अपने लौटा दिया। बचे हुए एप्लीकेंट है 7000, उनको आपने 5000 शेयर अलॉट कर दिए। 7000 शेयर के ऊपर 20 रुपये के हिसाब से 1,40,000 आए थे। 5000 शेयर आप अलॉट करेंगे, उनके 20 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल में। अब आपके पास 1,40,000 आए थे, 1 लाख आपने एडजस्ट कर लिए, तो 40,000 रुपये आपके पास बच गए। उनको आप अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं बिना क्वेश्चन की परमिशन के। आप अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 40,000 रुपये बने, उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। इस तरह से 7000 शेयर्स का अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया आपके पास में। अब ये नेक्स्ट कहता है गणेश होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। गणेश जो है उसने आने वाली दोनों कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ में दे दिए। जो अलॉटमेंट के पैसे आएंगे उसके साथ में गणेश ने पैसे दे दिए। गणेश नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। गणेश ने एडवांस पेमेंट कर दिया। कौन सा? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा। कितना आएगा? 20 रुपये और 30 रुपये प्लस 50 रुपये। तो उसके पास में शेयर थे, उसने 200 शेयर पे 50 रुपये के हिसाब से 200 शेयर पे 50 रुपये के हिसाब ने एडवांस पेमेंट कर दिया। 10,000 रुपये आ गए अपने पास। ये जो एडवांस पैसा आता है अपनी कैलकुलेशन के लास्ट में नोट करेंगे अपन।
ये अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट में नोट करेंगे। ये 10,000 रुपये आ गए अपने पास में। अब ये 10,000 रुपये जो एडवांस आए हैं वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी डिटेल नोट करेंगे, क्योंकि इस समय अपने पास में पैसे नहीं आएंगे। 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 20 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये एडवांस आ गए, अपने ये मार्क कर दिया 4,000 रुपये एडवांस। ऐसे ही 200 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये एडवांस आएंगे, तो यहाँ पे अपन ने मार्क कर दिया 6,000 रुपये एडवांस, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे उस समय ये 4,000 और 6,000 रुपये नहीं आएंगे, इसलिए अपन इनको ब्रैकेट में डिनोट कर दिया। जो ब्रैकेट में नोट कर देते हैं वो इसमें से माइनस करते हैं, ऊपर की जो फिगर है उनमें से ब्रैकेट वाला फिगर माइनस करते हैं अपन। यस, नेक्स्ट कह रहा है ये शिवा होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। एक शेयर होल्डर के पास में 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा 20 रुपये के हिसाब से 300 शेयर पे 6,000 रुपये होता है, वो एरियर हो गया। यहाँ एरियर भी माइनस करेंगे क्योंकि ये पैसा भी नहीं आएगा, इसलिए 6,000 रुपये एरियर मैंने ब्रैकेट में दे दिया। और ऐसे ही 300 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये नहीं आएंगे सेकंड कॉल पे, ये पैसे भी एरियर हो गया आपके पास में, ये पैसा भी नहीं आएगा। अब जो फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे उसमें एडवांस का पैसा भी नहीं आएगा और एरियर का पैसा भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट कॉल पे जो पैसे आएंगे वो 1 लाख रुपीज़, उसमें से ये दोनों लेस कर देंगे। सेकंड कॉल पे 150 है, उनमें से जो एडवांस पैसा आएगा वो भी नहीं आएगा और जो एरियर का पैसा है वो भी नहीं आएगा, इन दोनों को लेस करेंगे। इस तरह से अपन बैंक का फिगर निकालते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट पे कुल आपके पास में 1,50,000 रुपीज़ आने हैं, लेकिन 40,000 एडवांस आ चुके हैं आपके पास में अगेंस्ट एप्लीकेशन, वो रख लिए। तो अब अलॉटमेंट पे 40,000 रुपये नहीं आएंगे, कितने रुपए आएंगे अपने पास में 1,10,000। ये तो आएंगे 1,10,000 अगेंस्ट अलॉटमेंट। और 10,000 रुपये एडवांस आ रहे हैं अपने पास में, कॉल इन एडवांस, वो 10,000 रुपये एडवांस आ रहे हैं। इस तरह अलॉटमेंट के टाइम पर आपके पास में कुल अमाउंट आएगा 1,20,000, 1,10,000 अलॉटमेंट के और 10,000 रुपये एडवांस के। अलॉटमेंट पे ये पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल पे आपके पास में 1 लाख रुपए आने हैं, उसमें से 4,000 एडवांस आ गए थे, ये नहीं आएंगे और 6,000 रुपये एरियर, इसने पेमेंट नहीं किया, तो ये 10,000 रुपये नहीं आएंगे। अलॉटमेंट पे आएंगे आपके पास 90,000। ऐसे ही सेकंड कॉल पे आपके पास में आने हैं 1,50,000, लेकिन 6,000 रुपये एडवांस आ चुके हैं, ये पैसे अब नहीं आएंगे और 9,000 एरियर है, वो पेमेंट नहीं करेगा, तो ये 15,000 रुपये आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे 1,50,000 माइनस 15,000 1,35,000। तो इस तरह से अपने को ये बैंक के फिगर मिल गए। अब अपन जनरल एंट्रीज करते हैं। यस, सबसे पहली जनरल एंट्रीज होगी आपके पास में, मैंने बताया था सबसे पहली जनरल एंट्री होगी नंबर ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये जो एंट्री होती है आपके पास में सबसे पहली एंट्री होगी ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री होगी आपके पास में बैंक अकाउंट DR टू, इसने शेयर लिखा या इक्विटी शेयर लिखा, शेयर ऑफ 100 रुपीज़ शेयर लिखा है इसने, तो शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री, अब आपने इस 1,60,000 का क्या यूटिलाइजेशन किया अपन ने, सेकंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन को वापस डेबिट DR, शेयर एप्लीकेशन पूरा रिवर्स करेंगे अपन। इसमें से अपन ने 1 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर किए सेकंड एंट्री में, टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। 20,000 रुपये आपने रिफंड किए हैं टू बैंक, 20,000 रुपये रिफंड किए हैं आप चाहे तो 2 नंबर इसको दे सकते हैं, चाहे तो 2 नंबर इसको दे सकते हैं। इसका टोटल जो होता है उसको आप 2 नंबर दे सकते हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको दे सकते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनका टोटल जो होता है इसके बराबर होना चाहिए, इसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए और इसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए। ये अपने को चेक कर लेना चाहिए ताकि गलती नहीं होए। तीसरा, आपके 40,000 रुपये एडवांस पड़े अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 रुपये। ये आपके पास में सेकेंड एंट्री हो गई, जिसमें अपन क्या 1 लाख रुपए कैपिटल में गए, 20,000 रुपये आपने रिफंड कर दिए बैंक में गए और 40,000 अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। अब थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू, इससे होगी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रीमियम कुछ भी नहीं है, इसलिए पूरा अमाउंट चला जाएगा 1,50,000। अब अलॉटमेंट के पैसे आएंगे अपने पास में।
अलॉटमेंट के पैसे के साथ साथ अलॉटमेंट पैसे आ रहे हैं 1,10,000 रुपये और 10,000 रुपये एडवांस आ रहे हैं। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर देंगे अपन। फोर्थ एंट्री करेंगे अपन, फोर्थ एंट्री, जगह कम है मेरे पास में, ये थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री में इधर कर देता हूँ आपके पास में। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट की जो फोर्थ एंट्री होगी वो होगी आपके पास में बैंक अकाउंट DR, कितने पैसे आए 1,20,000, 1,20,000। इसमें से शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट में आए 1,10,000, 1,10,000 शेयर अलॉटमेंट के आए और 10,000 रुपये कॉल इन एडवांस, 10,000 रुपये कॉल इन एडवांस के आए अपने पास में। ये इसकी एंट्री हो गई। 1,10,000 रुपये आपके पास में अलॉटमेंट के पैसे आए और 10,000 रुपये एडवांस के पैसे आए। अलॉटमेंट के बाद में जो कॉल के पैसे एडवांस होते हैं उनको कॉल इन एडवांस कहते हैं। तो अपन ने ये एंट्री कर दी। अब मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अपने को। फोर्थ एंट्री हो गई। अब फिफ्थ एंट्री, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से। पैसे आने की होगी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री होगी आपके पास में, फोर्थ एंट्री आपके पास में ये हो गई, इसके बेसिस पे हो गई थी फोर्थ एंट्री। यहाँ पे फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू क्या आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं आपके पास में 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे जो पैसे आए हैं 90,000 तो आपके पास में कैश आया है, ये एडवांस है और एरियर है। मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों अकाउंट काम लेकर के बताता हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। यस, अब अपने पास में पैसे कितने आ रहे हैं 90,000। पैसे आने की एंट्री कर रहे हैं अपन इससे सिक्स एंट्री, ये सब सिक्स एंट्री में यूज़ कर रहे हैं। 6 और 7 एंट्री, 6 एंड 7 दोनों को मिक्स करके कर रहे हैं अपन। 6 में पैसे आ रहे हैं अपने पास में 6 एंट्री में बैंक अकाउंट DR 90,000, बैंक अकाउंट DR 90,000। फिर अपने पास में आ रहे हैं किसके पैसे आ रहे हैं एरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कोई भी डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर 6,000 रुपये। और चलो कॉल इन एडवांस भी इसी में करवा देता हूँ मैं। और कॉल इन एडवांस 4,000 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपीज़। इस तरह से पूरा एडजस्ट कर दिया मैंने इसमें। 90,000 आपके पास में पैसे आ रहे हैं कैश, आपने बैंक को डेबिट कर दिया 90,000। कॉल्स इन एरियर पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास में तो कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट करते हैं अपन। कॉल्स इन एरियर में डेबिट कर दिया 6,000 रुपये और जो 4,000 रुपये एडवांस आए थे पहले आपने क्रेडिट किया था, अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा। 4,000 रुपये से मैंने उसको रिवर्स कर दिया कॉल इन एडवांस डेबिट। इस तरह से फर्स्ट कॉल का अकाउंट पूरा क्लियर हो गया। अब आता है सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल पे ड्यू की एंट्री करेंगे 7th नंबर पे, 4, 5, 6 7th नंबर पे सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे अपन। 7th नंबर सेकंड कॉल ड्यू, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR, सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए आएंगे 1,50,000। ये सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री कर दी। अब पैसे आने की एंट्री करेंगे 8th एंट्री। 8th एंट्री में अपन ये तीनों ले लेंगे। 8th एंट्री में अपन क्या करेंगे, अपन 8th में पैसे आ रहे हैं, पैसे कितने आ रहे हैं अपने पास है 135, बैंक अकाउंट DR 1,35,000। ठीक है, एरियर का पैसा नहीं आ रहा है, कॉल्स इन एरियर डेबिट 9,000 और कॉल इन एडवांस रिवर्स करना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस 6,000 रुपये टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,50,000। ये हो जाएगा 9, 6, 15, 5, 20, 5। इस तरह से ये 8th एंट्री भी हो जाएगी। इस तरह से एक बार अपन टेबल बना लेते हैं।
टेबल अपने को समझने में आसानी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से अपने को ये समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस तो अपने को हर चीज़ की करनी होती है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करने से अपने को टेबल में समझ में आ जाएगी। और उसके बाद ये एंट्री करना बिल्कुल ईजी है। मुश्किल से अपने को 3 या 4 मिनट लगेंगी सारी एंट्रियाँ करने की, इंक्लूडिंग 4 फीचर एंट्री। अभी अपन इनिशियल स्टेज पे थोड़ा अपने को समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, इसलिए अपने को अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी एक बार टेबल बनाने के बाद में आपसे कहीं कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपको एंट्रियाँ करनी होती है। इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।